दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। जो लोग यूपीएससी की एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, परीक्षा में लगे हुए हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेसिकली जो और आज का जो बेसिकली मुद्दा है वो ये है कि भाई द हिंदू को मैं कैसे फॉलो करूँ। और क्योंकि ऑफकोर्स ये प्रेस्टीज है द हिंदू आईएएस के लिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं यार मैं दैनिक जागरण क्या नाम है फॉलो कर रहा हूँ, बट कौन सा जुगाड़ लगाऊँ या कौन सी तिकड़मबाजी लगाऊँ या कौन सा देसी जुगाड़ लगाऊँ ताकि मेरा द हिंदू भी कवर हो जाए और साथ साथ मेरी कोई मीन्स कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी ना छूटे और साथ साथ मेरे नोट्स भी बनते जाएँ। तो गाइज लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण का ये आज का न्यूज़पेपर है। मैं आपको ऑनलाइन समझाऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अगेन एक डिफरेंट व्यूज़ के हिसाब से, और फिर उसके बाद बताऊंगा द हिंदू आप कैसे फॉलो करें, क्या जुगाड़ है। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं गाइज, हो सकता है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही जस्ट विदाउट कोचिंग जो मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपनी सेल्फ डिपेंडेंट भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और उन्हीं की तरफ मेरे छोटा सा माध्यम है यूट्यूब के थ्रू मैं उन लोगों को समझा सकूँ। तो कैसे देखते हैं, देखिए अभी जैसे कि जो डेली न्यूज़पेपर जो बना रहे हैं, जो फॉलोअप कर रहे हैं, देखो गाइज चार तरह की न्यूज़ होती है। अगेन मैं बताऊँगा, एक होती है इंपॉर्टेंट, येस यू हैव टू राइट, यू हैव टू कहीं ना कहीं आपको लिखना है, चाहे आप उसको ऑफलाइन लिखें चाहे आप उसको ऑनलाइन लिखें। सेकंड न्यूज़ होती है फॉलोअप, येस आपको फॉलोअप रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को आपको देखना पड़ेगा। तीसरा होता है येस एक बार देख लो यार, हल्की सी झलक, जस्ट एन ओवरव्यू। और चौथा होता है इग्नोर इट। तो इग्नोर इट में क्या होता है आपका स्पोर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अगर मुद्दा चल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 के अंदर डीआरएस का आ गया था, तो थर्ड एम्पायर से रिलेटेड, जो फोर्थ एम्पायर से रिलेटेड था। तो इसी तरह कुछ इश्यूज़ कैसे फॉलो करना, अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर ही पढ़ना क्यों, हम दृष्टि क्यों ना पढ़ें गाइज। क्योंकि देखिए दृष्टि जो मैगजीन आती है वो कुछ 300 पेज में आती है, और न्यूज़पेपर अगर आप देखें तो ओवरऑल ये अगर दैनिक जागरण जो लोग यूज़ कर रहे हैं, इवन दैट ये रिकमेंडेड बाय निशान जैन सर के हिसाब से भी है, जो 2000 क्या नाम है टॉपर भी थे इस साल के। तो देखो गाइज न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि मैगजीन्स वो आपको नहीं दे सकती जो आपको न्यूज़पेपर दे सकता है। क्योंकि मैगजीन जस्ट एक कॉपी पेस्ट ही होता है, और थोड़े से उनके कुछ व्यूज़ होते हैं, जैसे दृष्टि डालता है कुछ आर्टिकल, वो भी कॉपी पेस्ट ही है मोस्टली। मुद्दे न्यूज़पेपर से उठते हैं। तो यस यू हैव टू रीड एवरी डे न्यूज़पेपर एक्सेप्ट संडे। संडे का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो। बट क्योंकि संडे के दिन एडिटोरियल इतने कोई खास नहीं आते, दमदार नहीं आते, तो इसलिए आप संडे को स्किप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हफ्ते में 6 दिन पढ़ो, इनफ है। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्या है और फॉलोअप क्या है, और क्या नाम है आपका इग्नोर इट क्या है, और आपका ओवरव्यू क्या है। देखो गाइज, अमर जो अभी जेएनयू जो मुद्दा चला, इसने देशद्रोह से इसने क्या नाम है अपना समर्पण कर दिया, इससे फॉलो। क्योंकि मुद्दा क्या है, मुद्दा ये था जेएनयू का, लेकिन अब इसके बाद में अलग अलग इसके पहलू जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा फॉलोअप में चलेगा। इसको पढ़ो एक बार, रिवाइज मारो, तो कुछ देख लो, कुछ की पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो यस यू हैव टू राइट। अब ये आता है इंपॉर्टेंट। अब बोले कि क्यों यार ये संसद की कार्रवाई होनी चाहिए सुचारू। देखो गाइज, राष्ट्रपति जी दे रहे हैं भाषण, कोई यूपीएससी स्टैंडर्ड है नेशनल नेशनल के हिसाब से। तो कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी एक आधा क्वेश्चन सोशोलॉजी या फिर पब्लिक एड, मेरे जैसे पब्लिक एड के मारे जो, या फिर क्या नाम है आईआर रिलेशन जिनका होता है, पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। यस एक बार पढ़ो, एक आधा की पॉइंट निकाल लो, तो यस इट्स इंपॉर्टेंट। ये आपको फॉलोअप में नहीं जाएगा, क्योंकि ये ठीक है बजट स्टार्ट हुआ और ये एक ही बार भाषण देंगे, फिर उसके बाद इनका धन्यवाद प्रसाद और व्हाट्सएवर बजट स्टार्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको सर्टेन से इशू मिलेंगे, इसने भाई क्या क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, मेरी सरकार ने क्या क्या किया, तो इससे रिलेटेड ये सारे इशूज़ यहाँ पे चलेंगे। अब एक चीज़ और, जाट आरक्षण में जो मुद्दा चल रहा था, अब देखो रोहतक में सामने आया, जाट आंदोलन के पीड़ित का काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ो। और एक क्वेश्चन ये भी बना था, भाई कर छूट वापसी का रोड मैप देगा बजट। गाइस बजट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये व्यूज़ क्या बन रहे हैं, काटो। क्यों, कुछ भी लिख सकते हैं, अब इतना हम कंटेंट चाटेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं आपको ये बोलूँगा कि जब बजट आ जाए, जब उसके बाद जब एडिटोरियल निकले या संपादकीय निकले, तो उसका की पैन ही बाज की नज़र होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया फ्रंट पेज कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। यानी आपने ये काटा, ये इसमें से देख लो, एक आधा फॉलो पॉइंट बनता है, और इसमें से अगर जैसे कि अगर आपका कुछ सर्टेन इशू मतलब निकलता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। गाइस इसके सेकंड पेज पे आते हैं। अगेन इसका जागरण सिटी होगा, इसको इग्नोर मारो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आप। बट हाँ, अगर आप स्टेट वाइज हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली स्टेट से हूँ, तो अगर मैं दिल्ली स्टेट में मुझे कुछ लगता है तो मैं डेफिनेटली इसको नोट डाउन करूँगा। अदरवाइज आप अपने स्टेट से हैं तो क्या नाम है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज इसके आते हैं, जैसे इसका ये फोर्थ पेज है, इसी तरह ये भी नेशनल, ये दिल्ली स्टेट से ही है, दिल्ली जागरण।
तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा टारगेट होता है 1.5 घंटे के अंदर हमें पेपर खत्म करना है, 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमें विद नोट्स। तो ये पॉसिबल ये होगा जब आप स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और, हिंदी मीडियम वाले ना बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता, बस यही दिक्कत होती है हम लोगों के साथ। क्यों, हम पढ़ते रहते हैं व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, जब तक आपका डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, जब तक आप इसमें, जब तक आप इसकी समझ नहीं होगी कि मैं क्या, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले तेज तर्रार होते हैं, उनको पता होता है व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को एनालाइज करते रहिए। अब इसके बाद गाइज इसके आते हैं नेशनल मुद्दे पे, मैं डायरेक्ट ही नेशनल पे आता हूँ। इसका जो नेशनल मुद्दा है इसका, ये भी दिल्ली से ही है। और जैसे कि देखिए, JNU बना अखाड़ा गाइज, यस। अब इसमें सारी खबरें पढ़ोगे तो बहुत आपका 1.5 घंटे खत्म हो जाएगा। तो इसमें से भी चूजी 10 न्यूज़ देख रहे हो तो एक या दो ढंग की न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक या दो न्यूज़पेपर ढंग की नोट कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। अब देखो, 2 गुटों में बटे देशद्रोह के आरोपी काटो, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। संस्था की आड़ ले बच नहीं सकते आ रहे, बस भी काटो। कन्हैया की जहाँ तक पुलिस का यूटर्न, ये पढ़ना पड़ेगा। एक फॉलोअप में डालो, यस, थोड़ा सा देख लेगा था कुछ पॉइंट अगर आपको दिखता है तो वो डेफिनेटली पहले याचिका दाखिल करो तब होगा विचार सुप्रीम कोर्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले याचिका दाखिल करो तब होगा, तो सुप्रीम कोर्ट आ गया तो डेफिनेटली हमारा GS पेपर 2, तो कुछ देखो क्या होता है, कुछ नया जो सर्टेन पॉइंट हमारा जो है एक निकल रहा है या फिर इशू नहीं निकल रहा। इसी तरह इसके अंदर यार JNU के में देशभक्त वीरों की गाथाएं काटो, इस नॉट देशद्रोह के आरोपियों की हो गिरफ्तारी काटो। JNU के बाहर BSO के जवान काटो, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कश्मीरी विकी में लगे देश विरोधी नारे काटो, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। JNU के माननीय शिक्षक संघ की बात काटो। ABP आज निकालेगी मार्च काटो, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट में गाइस, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि आपको इग्नोर कर देना, बिल्कुल इग्नोर इट मार दो, सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसके आते हैं इसके राष्ट्रीय संस्करण पर, ये भी दिल्ली जागरण है तो इसको हमें नहीं पढ़ना। संपादकीय मैं आपको बाद में बताऊंगा संपादकीय का कैसे काउंटर करना है। अभी इसके बाद चलते हैं इसका नेशनल पे। नेशनल क्या कहता है इसका, ये भी दिल्ली जागरण है गाइज। और अर्थ जगत, पहले इकोनॉमिक्स से देखते हैं। अब देखो गाइज, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ना, हमें बॉल टू बॉल नहीं पढ़ना, हमें वो इशू पढ़ना है जो हमारे कुछ मुद्दे हैं हमारे GS पेपर 2। पहले सबसे पहले ये सिलेबस को चाटने की कोशिश करो। सिलेबस आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, नहीं कहीं भी दिमाग में सेट करके रख लो। जिसके दिमाग में सेट नहीं हो रहा, जहाँ स्टडी टेबल बनाते हो, अपना स्टडी रूम रखते हो, सामने फ़ोटो स्टेट करा के रखो। क्यों, क्योंकि पता चले कि GS पेपर 2 आप GS 3 में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो फिर आपके फाइनल एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। अब देखते हैं गाइज इसको कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, उसमें क्या हम स्किप मारें। अर्थ बजट कल, आज और कल काटो, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, इसमें सब कुछ बता रखा है, तो इज़ नॉट, अगेन वही मगिंग हो जाएगा डेटा का, तो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दिमागों के लिए रेल का सफ़र होगा आसान, होगा नॉट है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो होगा छोड़ें। 251 रुपये में फ़ोन नहीं दे पाई तो होगी कार्रवाई, यस, ये हल्का सा काउंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये फ्रीडम तो 251 रुपये का जो ये भी निकला है, बहुत चीपेस्ट फ़ोन की जो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है कि डेफिनेटली हम देंगे, बट देखते हैं कैसे देंगे। कि एडिटोरियल से पढ़ने से ये समझ आ रहा है कि नॉट पॉसिबल, बट फिर भी देखते हैं। स्टार्टअप है तो डेफिनेटली हम इसको जोर दें। अब विकास को मिली भरपूर ऊर्जा, यस इंपॉर्टेंट, कि यहाँ राष्ट्रपति आए तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जन धन वित्तीय समस्या का सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये आप पढ़ें, यस इंपॉर्टेंट। निवेश माहौल सुधारने को उठेंगे कदम, यस इस इम्पोर्टेंट। क्यों, निवेश है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह निवेशकों को आवास के वीज़ा देने की तैयारी काटो, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आवास के वीज़ा इज़ नॉट रिलेटेड टू UPSC। ये आप काउंटर में दे सकते हैं निबंध में, बट इज़ नॉट, जब होगा, जब आएगा इससे रिलेटेड तो यस ये आपको पढ़ना पड़ेगा गाइज। अब इसके बाद इसका चलते हैं इसे दैनिक जागरण के नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज ये रहा गाइज, देखो छोटी सूचनाओं का बड़ा इस्तेमाल, ये मैं बोलूँगा ये केस स्टडी होती है इस तरह की। अब मैं तो इसको स्किप करता हूँ, इसको नहीं पढ़ना, बाकी आप देख लें। वैसे इग्नोर ही मारा तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। दिमाग के लिए खुशी का गमन काटो, तो केस स्टडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। बंगाल में चुनाव ऐलान से पहले तैनात होंगे 200 कंपनी सुरक्षा बल, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगले आम चुनाव में
हर ईवीएम से निकलेगी पर्ची, यस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि समथिंग डिफरेंट है और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको कुछ एक कंटेंट निकालना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं। इसी तरह उच्च अदालत की बदल सकती है जांच एजेंसी, यस इम्पोर्टेंट, छोटा सा कोर्ट है बट यस इज इम्पोर्टेंट। आंदोलनियों को बल प्रयोग कर खदेड़ा, ये आप इग्नोर मार रहे हैं इसको गाइज। अब बजट पे देखते हैं, उसका नेक्स्ट पेज 14। यार देखो अगेन, कृषि उपज को उचित मूल्य दिलाने में जुटी सरकार। ऑफकोर्स कृषि से मुद्दे बहुत ज़्यादा इशू है, तो ये आप पढ़ें एक बार से, देखें की पॉइंट्स देखें कौन कौन से हैं क्या नहीं। अम्बेडकर पंचतीर्थ के सहारे दलितों में पैठ बनाएगी भाजपा। लेकिन देखिए भाजपा आगे ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, बट अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा रीज़न क्या है। अम्बेडकर पंचतीर्थ के सहारे, यानी अम्बेडकर का इशू आ रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। पूरी दमदारी से दे विपक्ष को जवाब काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रपति का भाषण निरस्त व दिशाहीन कांग्रेस, ये पढ़ो। क्यों? यहाँ से आपको राष्ट्रपति का जो भाषण होगा उसके नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ आपको काउंटर करने को मिलेंगे, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें यूपीएससी करना है, तो डेफिनेटली हमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को ध्यान से रखना पड़ेगा। तो इसी तरह मूडी ने बढ़ाई अरुण जेटली की चिंता, यस इंपॉर्टेंट। मूडी जो अमेरिका का है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ना पड़ेगा आपको, यस इज़ इंपॉर्टेंट। अरुणाचल के राज्यपाल की रिपोर्ट केंद्र ने संसद में रखी, यस इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट। सीमा पार आतंक के खात्मे पाक को करेंगे मदद, ये पढ़ें। क्यों? यहाँ से आपको काउंटर करने का कुछ मिलेगा कि आगे भारत भी जो यहाँ पे सहयोग दे रहा है। अब खेतों में अस्पताल काटो, चौथी के छात्र ने लूटी कक्षा 2 की छात्रा की अस्मत, काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आईएएस परीक्षा को प्रधानमंत्री मोदी की सीख, यस ऑफकोर्स आईएएस परीक्षा आ गया तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस एक बार ओवरव्यू देख लें क्या है मोदी सर ने बोला इस बारे में, तो ये आपको एक बार देख लें, जस्ट ओवरव्यू। नेक्स्ट पेज गाइस। अब इसमें क्या है देखते हैं गाइज। अब आरक्षण की आग, अब जैसे कि जो जाट मुद्दा जो चल रहा है अभी, तो बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो यह समस्या को हल पर काम शुरू, इसको फॉलोअप पे डालें और ये फॉलोअप है और इसको आप इसको करें। निर्दोषी मौत पर मिलेगी नौकरी मुआवजा, काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। जयपुर हाईवे 32 घंटे से जाटों के कब्जे में, काटो। ऑडियो पर सरकार तलक प्रोफेसर का पलटवार, काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। 7,000 हिंदुओं का कागजी धर्म पादक कर, यस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको काउंटर करेगा निबंध में इवन दैट एथिक्स में, और इवन दैट जीएस पेपर 2 में भी आपको, इवन दैट अर्बनाइजेशन जीएस पेपर 1 इज रिलेटेड टू रिलीजन, तो वहाँ पे भी काउंटर करेगा। तो यस इंपॉर्टेंट है, एक आधा पॉइंट इससे आप निकालें। जो मलेशिया में जो इशू बन रहा था उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, अच्छा सा आर्टिकल है, आप इसको प्लीज़ देखें। मॉल बनाने को पाकिस्तान में ढावा जा रहा है मंदिर, काटो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। गुजरात में भाजपा तो कांग्रेस, काटो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो गाइज नेपाल में पेट्रोल पदार्थों की राशन खत्म, ये पढ़ें। क्यों? नेपाल है अभी, जो तोली जी जो आ रखे हमारे नेपाल से रिलेटेड हैं जो प्रधानमंत्री, ये आप पढ़ें। तो मैं आपको बोलूँगा यस, रहने के लिए मुंबई दिल्ली से अच्छा हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट है काउंटर एग्रीमेंट के लिए, यस यू हैव टू रीड दिस वन। बाकी तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। देश विदेश इसका इसमें है बेसिकली, यस पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। यार देखो ये है एक्चुअली पीटी एक्सप्रेस मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ से पीटी से निकाल सकता है, तो इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लेना बॉस, क्योंकि पीटी से कोई टिकटबाजी 2-4 कोड दे देगा, फिर आपको परेशान करेगा मिलाइए ये 1 है या 2 या 2 है 3 या 1 है 2 है 3 या कोई भी नहीं है, तो इस पर रिसर्च करें। यस इज इम्पोर्टेंट फॉर द पीटी, बट इसकी औकात नहीं है मेंस में रखने की, तो मैं आपको ये बोलूँगा ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुल्हन लेने आया था 9 लाख देकर भी खाली हाथ लौटा, काटो यार, ये किस तरह की न्यूज़ छापता है दैनिक जागरण, ठीक है। शेर खतरे में, मदद को आई लेडी टाइगर, काटो, इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अधीर महिलाओं में जल्दी आता है बुढ़ापा, यस ये एक शोध है और आपको ये पढ़ना पड़ेगा ताकि आप कहीं निबंध में या रिलेटेड इतिहास पेपर में आप इसको काउंटर कर सकते हैं। इसी तरह यूएन महासचिव मून की भी जासूसी कराता था अमेरिका, यस इंपॉर्टेंट यार, एक संयुक्त राष्ट्र का एक जो महासचिव है उसकी अमेरिका जासूसी कराता है, ये भी एक मुद्दा है एथिकल, तो जीएस पेपर 4, तो ये भी आपका है। बिहार पर फिल्म बनाना चाहेंगे क्या, काटो, इज नॉट इम्पोर्टेंट। पानी कार्बन डाइऑक्साइड से ईंधन बनाने में कामयाबी, इंपॉर्टेंट, समथिंग डिफरेंट है और यस इस इम्पोर्टेंट। तो इसमें यही न्यूज़ थी और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका।
गाइज खेल है तो मेरे हिसाब से अभी जो खेल में कोई मुद्दा उठ नहीं रहा है तो काटो, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रखता, तो इसको जस्ट इग्नोर इट। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हमारे लिए कोई इशू नहीं है। सीधा इसका नेक्स्ट पेज गाइज। और अंत, देखिए आतंकी खात्मे के विरोध में हड़ताल, कश्मीर को फिर सुलगाने में जुटे अलगाववादी मस्जिदों में, यार ये हमें पता है, इसको काटो, इस नॉट। सचिवालय के बाहर इंजीनियर रशीद का धरना काटो, आतंकी का फ़ोन हैक करने के पक्ष में बिल, यस दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे जो बिल इशू है, जो एप्पल का जो इशू चल रहा है अभी, एप्पल वर्सेज FBI, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। आतंक के लिए ना हो ट्विटर का दुरुपयोग, रशिया काटो, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में पठानकोट हमले के लिए फिर कई गिरफ्तार, काटो। मुंबई आतंकी हमले में था IS का हाथ, ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ISI का हाथ था, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एक आधा पॉइंट आपको यहाँ काउंटर करने को मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए। यू मोवा सेमीफाइनल में, काटो, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट गाइज। और इसमें फ़िलहाल इतना ही है, और बाकी लेट्स सी, क्योंकि बाकी तो स्टेट से रिलेटेड ही था, दिल्ली से। मुद्दा अगेन ये आप पढ़ें, हालात, परेशानी और समाधान। दोषी वकीलों पर भी की जाए कार्रवाई, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वकीलों पर कार्रवाई होने से बिगड़ जाती है कानून व्यवस्था, ये पढ़े, क्योंकि किरण बेदी का इशू है। अफकोर्स ये IPS अधिकारी थी, पहले लेडी अधिकारी थी, तो कुछ एक सर्टेन यूनिक पॉइंट आपको मिल सकता है ऐसे, तो यस। बाकी यहाँ इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, काट दो, कोई इशू नहीं है। देखते हैं गाइस किस तरह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि एक स्मार्ट अप्रोच के साथ, ताकि आपको एक UPSC, क्योंकि ऑफकोर्स हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमें UPSC से रिलेटेड, दैट्स इट। हमारा टारगेट है UPSC बॉस, और हमें UPSC क्रैक करना है। आप लोगों का टारगेट ये है कि आपको UPSC क्रैक करना है। हमें ज्ञानवर्धन ना बन के हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो, अब ये धर्म आ गया है, प्लीज़ को काट दो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो गाइज़ ये था दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर। अब इसका एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं कि एडिटोरियल पार्ट क्या कहता है इसका, क्योंकि ऑफकोर्स हमें एडिटोरियल, एक क्वेश्चन ये भी हुआ आप लोग को, यार मैं एडिटोरियल क्यों पढ़ूँ, या रामायण में क्यों पढ़ूँ, या मैं महाभारत, कुरान, बाइबल क्यों पढ़ूँगी। गाइस सी, संपादकीय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से आपको व्यूज़ मिलते हैं जो करंट मुद्दा चल रहा होता है। अब देखिए राष्ट्रवाद का मतलब, अभी JNU का मुद्दे को राष्ट्रवाद का मतलब समझाने के लिए इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, तो इसको आप पढ़ें, मैं आपको ये बोलूँगा। क्योंकि संपादकीय एक विचार देता है जो आपको अपने मेंस में लिखना होता है, सोल्यूशन पार्ट में, या फिर जो कुछ सुलझे जो पहलू होते हैं उनको बताते हैं बड़े डीप में, बड़े डेप्थ एनालाइज में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बट क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, जैसे जोखिम बढ़ाने वाली आज़ादी, यस, अभिव्यक्त की आज़ादी है, तो यस ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह राष्ट्रवाद, यानी JNU के दोनों आर्टिकल उठाए और यहाँ पे इन्होंने डाले, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद का एक और सत्र है, ये आप पढ़ें, जैसे एक फॉलो पे डालें, यस एक बार देख लें। समीक्षा की ज़रूरत, यस इट्स इम्पॉर्टेंट, ये आपको डेवलप पे जो है खासतौर संपादकीय पेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, ये लेटर टू एडिटर को ही छोड़ देते हैं, पर मैं बोलूँगा गाइस इसको जरूर पढ़िएगा। रीज़न ये है यार, लेटर टू एडिटर में ना हमें काउंटर एग्रीमेंट मिल जाते हैं, कुछ सर्टेन यूनिक पॉइंट्स मिल जाते हैं जो एक आम नागरिक के जो दिमाग में चल रहा होता है, वो आपको यहाँ पे अभिव्यक्त के थ्रू बताने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ इसको जरूर पढ़िएगा। काफ़ी लोग मैंने देखा है, इवन ब्लॉग्स पे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं यार कौन पढ़ेगा, टाइम वेस्ट है, बट नहीं, मैं बोलूँगा पढ़ो। कुछ आपको क्या पता, कुछ रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड टू एडिटर आता है, तो ये आप पढ़ें। तो मैं आपको ये बोलूँगा यस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं, पूरी राम कहानी थी द हिंदू पे, ठीक है, मैंने दैनिक जागरण बताया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दोबारा रिपीट किया क्योंकि कुछ क्या पता लोगों को रास्ते सारा ना पढ़ते हों, तो इस वजह से मैंने सोचा कि दैनिक जागरण भी बता दें। अब बातें हैं द हिंदू पे। गाइज हमने आज का न्यूज़पेपर ख़त्म किया, इसको ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि सस्ता पड़ेगा, चीप एंड बेस्ट, फ्री में सारा काम हो जाएंगे, जरूरी वाई शुड आई पे द मनी। तो अब देखो, अब द हिंदू के लिए क्या ट्रिक्स है गाइज, देखो हमने क्या पढ़ा, सरेंडर एट मिडनाइट ये हमने पढ़ लिया हिंदी से। डेमोक्रेटिक टेम्पर, कॉल फॉर द डिबेट नॉट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना, ये हमने पढ़ लिया, इससे क्या नाम है दैनिक जागरण से, तो हमें ये नहीं पढ़ना, यानी कि आपका फ्रंट पेज कवर खलास। अब इसी के साथ डायरेक्ट आ जाओ, सिटी छोड़ दो और डायरेक्ट आ जाओ 8वें पेज पे। 8वें पेज इन द सेंस नेशनल पे, जहाँ से नेशनल मुद्दे जहाँ से जो उठते हैं। देखते हैं इसके 8वें पेज पे गाइस, ये रहा इसका 10th पेज आ गया, और ये स्टार्ट हो गया। अब देखो आपने हिंदी पेपर पढ़ा, ठीक है, हिंदी पेपर पढ़ा, ऑफकोर्स बोलेंगे यार 2 पेपर फॉलो करा रहा है, क्या दिमाग खराब कराएगा हमारा।
अब यहाँ पे आपको स्मार्ट अप्रोच लेनी है। स्मार्ट अप्रोच इन द सेंस, अब आपको यहाँ पे फ़िल्टर करने हैं, जो दैनिक जागरण में रह गए वो आप उसी को पढ़ो बस। बस मैं आपको ये बोलूँगा। मोस्ट हेल्ड इन द सुपर काटो यार, रोज़ होते रहते हैं 2-4, अब इनको रोज़ हम फॉलो थोड़ा डालते रहेंगे। जवान बॉडी लेफ्ट टू रूट केरला पुलिस, हटाओ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगेन बीजेपी MP मेट्स हार्दिक मूड्स फॉर्मूला फॉर कॉम्प्रोमाइज, ये पढ़े। रीज़न क्या है, जाट आरक्षण से रिलेटेड इशू है, बट यहाँ पे इतने डिफरेंट एंगल दिए। यानी हार्दिक का जो इशू जो चल रहा है गुजरात में, उस जो वो एक आरक्षण चाहता है पटेलों के लिए, तो यहाँ पे वो पढ़ना पड़ेगा। कुछ की पॉइंट्स निकालें, पूरा ना पढ़ें, जस्ट एक देखें क्या कुछ नया पॉइंट यहाँ से निकलता है। गुजरात बेस्ड फोकस ऑन रूरल एरिया सोशल सेक्टर, यस इज इम्पोर्टेंट। तिलक कुमार एक्वायर्ड इन चेक केस, हटाओ, ये इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये हमें नहीं पढ़ना। इसके आते हैं 9th पेज पे गाइस, यस। अब देखते हैं इसमें, अब इन्होंने बोला कि पास टू ऑर्डर ड्यू टू मेंटल फ्रस्ट्रेशन करना, हटाओ, ये हमें नहीं पढ़ना। गवर्नमेंट गया ये रखा, गवर्नमेंट टू हाइक हाउसिंग सब्सिडी फॉर BD वर्कर एंड माइनर्स, यस इज इम्पोर्टेंट। जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने सब्सिडी जो हाउसिंग जो सब्सिडी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वर्कर्स के लिए, माइनर्स के लिए, तो यस ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार पंचायत पोल्स टू बी हेल्ड इन 10 फेजेस, काटो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब कर्नाटका में होता है तो हम उसकी फॉलोअप थोड़ा करेंगे। तो SC अर्जेंस कंटेम्प्ट प्ले अगेन अनुदित्य रॉय, यस इज इम्पॉर्टेंट, आपको ये रिलेटेड टू पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये खबर PTI से आई है। तो PTI ऑफकोर्स जो प्रोफेसर होते हैं वो भी PTI से भी न्यूज़ पेपर निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ये आप देखें, दैट्स इट। अब पेम्पो स्ट्राइक सिग्नल चेंजिंग स्ट्रेटजी बाय मिलिटेंट्स, ये ठीक है, जो इशू भी चला था तो डेफिनेटली इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आप ना पढ़ें। लेकिन एक वर्ड इसमें याद रखें, एम्पावर है, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा प्लीज़, क्योंकि कभी कभी मेंस में लिखते समय आप वहाँ पे जो है ये पॉइंट उदाहरण के साथ काउंट जो काउंटर में कर सकते हैं उसके साथ। अब आते हैं इसका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एडिटोरियल। अब एक क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए जो उनके दिमाग में चलता है, मैं क्यों पढ़ूँ द हिंदू एडिटोरियल, क्यों पढ़ूँ भाई, मैंने हिंदी का पढ़ लिया है, मैं हिंदी इंग्लिश का क्यों पढ़ूँ यार। मेरा टारगेट क्वालिटी बेस ही है और मैं क्वालिटी भी फोकस करूँगा, इट्स डज नॉट मैटर इट्स रिलेटेड टू हिंदी और इंग्लिश। अब बोलेंगे कुछ लड़के ठीक है आपने बता दिया, लेकिन मैं क्यों पढ़ूँ, क्वेश्चन है ये भी। सॉरी गाइस, यार देखो द हिंदू एडिटोरियल में जो वेटेज होता है आप कभी भी देख लेना, अगर आप हिंदी के न्यूज़ एडिटोरियल पढ़ते हैं ना तो मुद्दे ही उठाते हैं, उसको सोल्यूशन नहीं देते। हाँ ये हुआ था वो हुआ था, इस पर सोचना चाहिए, सोल्यूशन पार्ट द हिंदू सोल्यूशन पार्ट देता है डिफरेंट एंगल्स के साथ, हर एक एडिटोरियल में कोई नई बात बोलने की कोशिश। तो यस, अब बोलेंगे यार ये क्या बसूड़ी है, ये कैसे पढ़ूँगा इंग्लिश, ये ऑफकोर्स होता है क्योंकि ऑफकोर्स यार ये इतना बड़ा एडिटोरियल है और आपने शायद बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन काउंटर क्या है, काउंटर ये है, दो बातें होंगी, या तो इसको छोड़ दो, एक ऑप्शन सीधा सीधा है दृष्टि मैगजीन का वेट करो, उसके थ्रू आएगा, पर रिस्क भी है यहाँ पे, कि रिस्क ये है कि अगर दृष्टि ने रिलेटेड नहीं छापा तो हमारी बैंड बच जानी, फिर हमारे अच्छा सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मिस हो जाएगा। तो जुगाड़ गया, फिर जुगाड़ ये है गाइज, यू हैव टू गो टू insideonindia.com, खुल रहा है, देखो यार इनसाइड ऑन इंडिया में जाओ, इसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिक्योर 2016 में जाओ, जुगाड़ बता रहा हूँ गाइज, ये पैनी नज़र रखता है हर एडिटोरियल्स पे क्वेश्चंस बनाने की, इस पे आप जाओ, और जैसे कि आज 24 तारीख है तो इसके आप आंसर राइटिंग 24 तारीख को खोलो, यहाँ पे आप कोशिश करो ढूंढने की क्या ये क्वेश्चन एडिटोरियल से उठाया गया है। देखो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो इसका क्वेश्चन ये रहा है, द यूज ऑफ स्टेट पावर टू साइलेंस डिसेंस हैज़ ऑलवेज बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय द चर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड, डू यू थिंक अ डेमोक्रेटिक स्टेट हैज़ अ legitimacy to silence dissent of any form or justify। इसको क्लिक मारो, जब क्लिक मारोगे
तो यहाँ धुरंधर बैठे हैं एक से एक बंदे जो आंसर एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ बोलते हैं यार इंग्लिश मीडियम है बहुत मुश्किल है, तो कोई नहीं, इसका भी जुगाड़ है। जुगाड़ ये है, आप इसको आंसर्स को कोई भी एक अच्छा सा आंसर कॉपी पेस्ट करें या फिर दो बातें देख रहे हैं। अब इसमें 139 कमेंट हैं, कोशिश करें हिंदी मीडियम कमेंट ढूंढने की। हिंदी मीडियम कमेंट इन द सेंस देखते हैं कैसे मिलेगा हिंदी मीडियम कमेंट। लेट्स सर्च फॉर द हिंदी मीडियम। वैसे सब इंग्लिश है, देख रहे गाइस, मिल गया ये देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे। और ये सिंह जी है, इन्होंने लिखा है, मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, ब्लॉग फ्रेंड, और इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें, कॉपी इन द सेंस यहाँ पे हमारे कॉपी, आप इसको फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आए, ये साथ में यहाँ पे पेस्ट मार दें, दैट्स इट। देख रहे हैं, ये आपका ठीक ठाक, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। क्वेश्चन जो है वो तो है यहाँ पे यार, कुछ तो एक आइडिया मिलेगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है, अब बोलेंगे मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आता है, काफ़ी हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं कोई नहीं यार, नहीं आता, कॉपी मारो। ये मैंने कॉपी मारा, ठीक है। इसको आप एक काम करो, सबसे बेस्ट है गूगल ट्रांसलेशन मार दो। अब बोलेंगे गूगल ट्रांसलेशन इतनी गंदी ट्रांसलेशन है, ये है वो है, काफ़ी सारे ऑफकोर्स काउंटर एग्रीमेंट के साथ बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने मारा गूगल ट्रांसलेशन, इस पर पेस्ट मारो, पेस्ट मार दिया। लेट्स सी, हिंदी में पढ़ते हैं पहले। राज्य सत्ता के उपयोग के असंतोष को चुप करने के लिए हमेशा के लिए दुनिया भर में बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध किया गया है। आपको लगता है कि एक लोकतांत्रिक राज्य किसी भी रूप में संतोष चुप्पी के लिए एक वैधता गया है? यार इतनी हिंदी मिल जाए ट्रांसलेशन के साथ तो डेफिनेटली ये यूज़फुल है। कोई नहीं, एक आधा वर्ड आगे पीछे होगा, बट समझ तो आ गया असंतोष को चुप करने के लिए हमारे दिमाग में एक की पॉइंट तो मिल गया कि ये मुद्दा इससे रिलेटेड है। तो आप ये जुगाड़ अपना सकते हो, शॉर्ट क्रिप्सी ब्रीफ में आपको यहाँ से। और अगर एडिटोरियल नहीं समझ आ रहा, आप शुरू का पहला एक पढ़ लो पॉइंट, इसका ये बेस्ट है, सिंपल इंग्लिश होती है इनकी और इतना समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बात थी काउंटर की कि एडिटोरियल को हम काउंटर कैसे करें, और इसी से रिलेटेड ये टॉपिक था कि द हिंदू का जुगाड़ कैसे हो कैसे ना हो। तो मेरा सम्मान यही है कि मैं हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। और बाकी आप देखें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो, कोई नहीं, इनसाइड पे जाके वहाँ से आप क्वेश्चंस बनाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और गाइस, कोई भी अब 3-4 एडिटोरियल छापते तो यार सारे पढ़ोगे तो बैंड बज जानी है, 1.5-2 घंटे में तो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो बी चूजी, दैट्स इट। या फिर शॉर्टकट मारेंगे तो वो भी बेस्ट है, कोई इशू नहीं है यार, मैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स तो मिल रहे हैं। अगर हो सके तो ज़्यादा हो सके तो मैं तो आपको ये बोलूँगा एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस करें, एटलीस्ट एक एडिटोरियल द हिंदू को रोज़ पढ़ें। नहीं पढ़ पाते द इंसर्ट पे जाइए, फिर इसका ये एक जुगाड़ है गाइस। अब आते हैं इसके क्या नाम है, इसके बिजनेस पार्ट पे जो अभी चल रहा है। इसका जो बिजनेस पार्ट गाइस ये है, देखिए, व्हाट एप्पल वर्सेस एफबीआई मीन फॉर इंडिया। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ आता, इसका इनसाइड ने बना रखा है क्वेश्चन, वहाँ पे देखिएगा, और इम्पॉर्टेंट है एडिटोरियल इसका, तो इसको प्लीज़ पढ़ने की जो क्या नाम है कोशिश कर। नहीं पढ़ पाते छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं। अगेन, सेंटर एग्रेसिव ऑपोजिशन नॉट टू वर्क ऑन जेन्युइन इशूज़। तो गाइज ये इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको आप छोड़ दें। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो इसी की तरह गाइज, और नो एक्सेस फॉर पार्क काटो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये देखो, गवर्नमेंट सॉफ्टन्स टू स्टैंड अप ऑन फॉरेन ट्रिप्स बाय ऑफिशियल्स, यानी कि जो हमारे देश के जो अधिकारी लोग हैं बार बार बाहर जाते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए। तो यस, इस इम्पॉर्टेंट, आप इसको पढ़ना। अगर ये पूरा ना पढ़ पाएँ तो ये की पॉइंट्स पढ़ लो, इनफ हो जाएगा आपके लिए, कोटा जो यहाँ से इनफ हो जाएगा। इसी वजह से गाइज बिजनेस और इसका इकोनॉमिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, यस, कि बिकॉज वर्ल्ड है जैसे कि इसे सिलेक्टेड। अब ये गिटमो क्लोजर, यस, इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जो दैनिक जागरण ने नहीं उठाया, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये काट दो, कोई इशू नहीं है। और
इसी तरह अभी ये कैंपेन चल रहा है, छोड़ो यार हमें ये फॉलोअप थोड़ो करना है, तो ये छोड़ो, ये भी जब कोई जब इनमें कोई आएगा तो हम बात की बात देखेंगे। इसी तरह इंडियन रेगुलेशंस टू विजिट कोलंबो, यस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी सब छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, बाकी सब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस अगेन ये हमने मूडी वाला पढ़ लिया कंसेप्ट, ये हमारे उसमें आ चुका है दैनिक जागरण में, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। और IPR इशू है, अगर आप देखते हैं तो इसको पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बाकी सब कुछ आप स्किप कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने शॉर्ट कोशिश की, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैंने क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है गाइज़, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले ऑथेंटिक रिसोर्सेज की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो मेरी तरफ से जो है एक प्रयास है कि मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकूँ। द हिंदू का एटीट्यूड, मेरा मेन मकसद था द हिंदू का एटीट्यूड कैसे काउंटर हो, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच दी है। बाकी आई होप कुछ डाउट्स सेटिंग्स जो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पेज ये रहा गाइज, देखो छोटी सूचनाओं का बड़ा इस्तेमाल, ये मैं बोलूँगा ये केस स्टडी होती है इस तरह की। अब मैं तो इसको स्किप करता हूँ, इसको नहीं पढ़ना, बाकी आप देख लें, वैसे इग्नोर ही मारा तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। दिमाग के लिए खुशी का गमन काटो, तो केस स्टडी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बंगाल में चुनाव ऐलान से पहले तैनात होंगे 200 कंपनी सुरक्षा बल, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगले आम चुनाव में हर EVM से निकलेगी पर्ची, यस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि समथिंग डिफरेंट है और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको कुछ एक कंटेंट निकालना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं। इसी तरह उच्च अदालत की बदल सकती है जांच एजेंसी, यस इम्पॉर्टेंट, छोटा सा कोर्ट है बट यस इज इम्पॉर्टेंट। आंदोलनियों को बल प्रयोग कर खदेड़ा, ये आप इग्नोर मार रहे हैं इसको गाइज। अब बजट पे देखते हैं, उसका नेक्स्ट पेज 14। यार देखो अगेन, कृषि उपज को उचित मूल्य दिलाने में जुटी सरकार, ऑफकोर्स कृषि से मुद्दे बहुत ज़्यादा इशू है, तो ये आप पढ़ें एक बार से, देखें की पॉइंट्स देखें कौन कौन से हैं क्या नहीं। अम्बेडकर पंचतीर्थ के सहारे दलितों में पैठ बनाएगी भाजपा, लेकिन देखिए भाजपा आगे ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं, बट अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा रीज़न क्या है। अम्बेडकर पंचतीर्थ के सहारे, यानी अम्बेडकर का इशू आ रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। पूरी दमदारी से दे विपक्ष को जवाब काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रपति का भाषण निरस्त व दिशाहीन कांग्रेस, ये पढ़ो, क्यों यहाँ से आपको राष्ट्रपति का जो भाषण होगा उसके नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ आपको काउंटर करने को मिलेंगे, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें UPSC करना है, तो डेफिनेटली हमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को ध्यान से रखना पड़ेगा। तो इसी तरह मूडी ने बढ़ाई अरुण जेटली की चिंता, यस इंपॉर्टेंट, मूडी जो अमेरिका का है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ना पड़ेगा आपको, यस इज़ इंपॉर्टेंट। अरुणाचल के राज्यपाल की रिपोर्ट केंद्र ने संसद में रखी, यस इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट। सीमा पार आतंक के खात्मे पाक को करेंगे मदद, ये पढ़ें, क्यों यहाँ से आपको काउंटर करने का कुछ मिलेगा कि आगे भारत भी जो यहाँ पे सहयोग दे रहा है। अब खेतों में अस्पताल काटो, चौथी के छात्र ने लूटी कक्षा 2 की छात्रा की अस्मत काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। IAS परीक्षा को प्रधानमंत्री मोदी की सीख, यस ऑफकोर्स IAS परीक्षा इसके राष्ट्रीय संस्करण पर, ये भी दिल्ली जागरण है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना। संपादकीय मैं आपको बाद में बताऊंगा संपादकीय का कैसे काउंटर करना है। अभी इसके बाद चलते हैं इसका नेशनल पे, नेशनल क्या कहता है इसका, ये भी दिल्ली जागरण है गाइज। और अर्थ जगत, पहले इकोनॉमिक्स से देखते हैं। अब देखो गाइज इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ना, हमें बॉल टू बॉल नहीं पढ़ना, हमें वो इशू पढ़ना है जो हमारे कुछ मुद्दे हैं हमारे GS पेपर 2। पहले सबसे पहले सिलेबस को चाटने की कोशिश करो, सिलेबस आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, नहीं कहीं भी दिमाग में सेट करके रख लो। जिसके दिमाग में सेट नहीं हो रहा, जहाँ स्टडी टेबल बनाते हो अपना स्टडी रूम रखते हो, सामने फोटो स्टेट करा के रखो। क्यों? क्योंकि पता चले कि GS पेपर 2 अब GS 3 में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो फिर आपके फाइनल एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। अब देखते हैं गाइज इसको कैसे पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसमें क्या हम स्किप मारें। अर्थ बजट, बजट कल आज और कल काटो, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, इसमें सब कुछ बता रखा है, तो इज़ नॉट, अगेन वही मगिंग हो जाएगा डेटा का, तो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दिमागों के लिए रेल का सफ़र होगा आसान, होगा नॉट है, ये चीज़ ध्यान रखें, तो होगा छोड़ें। 251 रुपये में फ़ोन नहीं दे पाई तो होगी कार्रवाई, यस ये हल्का सा काउंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये फ्रीडम 251 रुपये का जो ये भी निकला है, बहुत चीपेस्ट फ़ोन की जो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है कि डेफिनेटली हम देंगे, बट
देखते हैं कैसे देंगे, कि एडिटोरियल से पढ़ने तो ये समझ आ रहा है कि नॉट पॉसिबल, बट फिर भी देखते हैं, स्टार्टअप है तो डेफिनेटली हम इसको जोड़ दें। अब विकास को मिली भरपूर ऊर्जा, यस इंपॉर्टेंट, कि यहाँ राष्ट्रपति आए तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जन धन वित्तीय समस्या का सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये आप पढ़ेंगे, यस इंपॉर्टेंट। निवेश माहौल सुधारने को उठेंगे कदम, यस इन इस इम्पोर्टेंट, क्यों निवेश है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह निवेशकों को आवास के वीज़ा देने की तैयारी, काटो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आवास के वीज़ा इज़ नॉट रिलेटेड टू यूपीएससी। ये आप काउंटर में दे सकते हैं निबंध में, बट इट्स नॉट, जब होगा, जब आएगा इससे रिलेटेड तो यस ये आपको पढ़ना पड़ेगा। गाइज अब इसके बाद उसका चलते हैं इसे दैनिक जागरण के नेक्स्ट पेज पे। और दोस्तों स्वागत है आपको एक बार फिर, जो लोग यूपीएससी की एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, परीक्षा में लगे हुए हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेसिकली जो और आज का जो बेसिकली मुद्दा है वो ये है कि भाई द हिंदू को मैं कैसे फॉलो करूँ, और क्योंकि ऑफकोर्स ये प्रेस्टीज है द हिंदू आईएएस के लिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार मैं दैनिक जागरण क्या नाम है फॉलो कर रहा हूँ, बट कौन सा जुगाड़ लगाऊँ, या कौन सी तिकड़मबाजी लगाऊँ, या कौन सा देसी जुगाड़ लगाऊँ ताकि मेरा द हिंदू भी कवर हो जाए और साथ साथ मेरी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी ना छूटे और साथ साथ मेरे नोट्स भी बनते जाएँ। तो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण का ये आज का न्यूज़पेपर है, मैं आपको ऑनलाइन समझाऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अगेन एक डिफरेंट व्यूज़ के हिसाब से, और फिर उसके बाद बताऊंगा द हिंदू आप कैसे फॉलो करें, क्या जुगाड़ है। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं गाइस, हो सकता है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही जस्ट विदाउट कोचिंग जो मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपनी सेल्फ डिपेंडेंट भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और उन्हीं की तरफ मेरे छोटा सा माध्यम है यूट्यूब के थ्रू मैं हम लोगों को समझा सकूँ। तो कैसे देखते हैं, देखिए अभी जैसे कि जो डेली न्यूज़पेपर जो बना रहे हैं, जो फॉलोअप कर रहे हैं, देखो गाइज 4 तरह की न्यूज़ होती है, अगेन मैं बताऊँगा। एक होती है इंपॉर्टेंट, यस यू हैव टू राइट, यू हैव टू कहीं ना कहीं आपको लिखना है, चाहे आप उसको ऑफलाइन लिखें चाहे आप उसको ऑनलाइन लिखें। सेकंड न्यूज़ होती है फॉलोअप, यस आपको फॉलोअप रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशन को आपको देखना पड़ेगा। तीसरा होता है यस एक बार देख लो यार, हल्की सी झलक, जस्ट एन ओवरव्यू। और चौथा होता है इग्नोर इट। तो इग्नोर इट में क्या होता है आपका स्पोर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अगर मुद्दा चल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 के अंदर डीआरएस का आ गया था, तो थर्ड एम्पायर से रिलेटेड, जो फोर्थ एम्पायर से रिलेटेड था। तो इसी तरह कुछ इश्यूज़ कैसे फॉलो करना, अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर ही पढ़ना क्यों, हम दृष्टि क्यों ना पढ़ें गाइज, क्योंकि देखिए दृष्टि जो मैगजीन आती है वो कुछ 300 पेज में आती है, और न्यूज़पेपर अगर आप देखें तो ओवरऑल ये अगर दैनिक जागरण जो लोग यूज़ कर रहे हैं, इवन दैट ये रिकमेंडेड बाय निशान जैन सर के हिसाब से भी है, जो 2000 क्या नाम है टॉपर भी थे इस साल के। तो देखो गाइज न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैगजीन्स वो आपको नहीं दे सकती जो आपको न्यूज़पेपर दे सकता है, क्योंकि मैगजीन जस्ट एक कॉपी पेस्ट ही होता है, और थोड़े से उनके कुछ व्यूज़ होते हैं, जैसे दृष्टि डालता है कुछ आर्टिकल, वो भी कॉपी पेस्ट ही है मोस्टली, मुद्दे न्यूज़पेपर से उठते हैं। तो यस यू हैव टू रीड एवरीडे न्यूज़पेपर एक्सेप्ट संडे। संडे का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो, बट क्योंकि संडे के दिन एडिटोरियल इतने कोई खास नहीं आते, दमदार नहीं आते, तो इसलिए आप संडे को स्किप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हफ्ते में 6 दिन पढ़ो इनफ है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, और फॉलोअप क्या है, और क्या नाम है आपका इग्नोर इट क्या है, और आपका ओवरव्यू क्या है। देखो गाइस अमर जो भी जेएनयू का जो मुद्दा चला, इसने देशद्रोह से इसने क्या नाम है अपना समर्पण किया, तो यस इससे फॉलो, क्योंकि मुद्दा क्या है, मुद्दा ये था जेएनयू का, लेकिन अब इसके बाद में अलग अलग इसके पहलू जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा फॉलोअप में चलेगा। इसको पढ़ो एक बार, रिवाइज मारो, तो कुछ देख लो, कुछ की पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो यस यू हैव टू राइट। अब ये आता है इंपॉर्टेंट। अब बोले कि क्यों यार ये संसद की कार्रवाई होनी चाहिए सुचारू। देखो गाइज राष्ट्रपति जी दे रहे हैं भाषण, कोई यूपीएससी स्टैंडर्ड है नेशनल के हिसाब से, तो कभी कभी क्या होता है यूपीएससी एक आधा क्वेश्चन सोशोलॉजी या फिर पब्लिक एड, मेरे जैसे पब्लिक एड के मारे जो, या फिर क्या नाम है आईआर रिलेशन जिनका होता है, पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। यस एक बार पढ़ो, एक आधा की पॉइंट निकाल लो, तो यस इट्स इंपॉर्टेंट। ये आपको फॉलोअप में नहीं जाएगा, क्योंकि ये ठीक है बजट स्टार्ट हुआ और ये एक ही बार भाषण देंगे, फिर उसके बाद इनका धन्यवाद प्रसाद और व्हाट्सएवर बजट स्टार्ट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको सर्टेन इशू मिलेंगे, इसने भाई क्या क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, मेरी सरकार ने क्या क्या किया, तो इससे रिलेटेड ये सारे इशूज़ यहाँ पे चलेंगे। अब एक चीज़ और, जाट आरक्षण में जो मुद्दा चल रहा था, अब देखो रोहतक में सामने आया, जाट आंदोलन के पीड़ित का काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ो। और एक क्वेश्चन ये भी बना था, भाई कर छूट वापसी का रोड मैप देगा बजट। गाइस बजट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है,
तो ये व्यूज़ क्या बन रहे हैं, काटो। क्यों, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इतना हम कंटेंट चाटेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं आपको ये बोलूँगा कि जब बजट आ जाए, जब उसके बाद जब एडिटोरियल निकले या संपादकीय निकले, तो उसके बाद की पैनी बाज की नज़र होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया फ्रंट पेज कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यानी आपने ये काटा, ये इसमें से देख लो, एक आधा फॉलो पॉइंट बनता है, और इसमें से अगर जैसे कि अगर आपका कुछ सर्टेन इशू मतलब निकलता है तो ये आप पढ़ सकते हैं। गाइस इसके सेकंड पेज पे आते हैं। अगेन इसका जागरण सिटी होगा, इसको इग्नोर मारो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आप। बट हाँ, अगर आप स्टेट वाइज हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली स्टेट से हूँ, तो अगर मैं दिल्ली स्टेट मुझे कुछ लगता है तो मैं डेफिनेटली इसको नोट डाउन करूँगा। अदरवाइज़ आप अपने स्टेट से हैं तो क्या नाम है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज इसके आते हैं, जैसे इसका ये फोर्थ पेज है, इसी तरह ये भी नेशनल, ये दिल्ली स्टेट से ही है, दिल्ली जागरण। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें हमारा टारगेट होता है 1.5 घंटे के अंदर हमें पेपर खत्म करना है, 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमें विद नोट्स। तो ये पॉसिबल ये होगा जब आप स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, हाँ एक बात और, हिंदी मीडियम वाले ना बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता, बस यही दिक्कत होती है हम लोगों के साथ। क्यों, हम पढ़ते रहते हैं व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। जब तक आपका डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, जब तक आप इसमें, जब तक आप इसकी समझ नहीं होगी कि मैं क्या, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले तेज तर्रार होते हैं, उनको पता होता है व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को एनालाइज करते रहिए। अब इसके बाद गाइज इसके आते हैं नेशनल मुद्दे पे। मैं डायरेक्ट ही नेशनल पे आता हूँ। इसका जो नेशनल मुद्दा है, इसका ये भी दिल्ली से ही है। और जैसे कि देखिए ये JNU बना अखाड़ा गाइज, यस। अब इसमें सारी खबरें पढ़ोगे तो बहुत आपका 1.5 घंटे खत्म हो जाएगा। तो इसमें से भी चूजी 10 न्यूज़ देख रहे हो तो एक या दो ढंग की न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक या दो न्यूज़पेपर ढंग की नोट कर लो, ज़्यादा बेस्ट। अब देखो, 2 गुटों में बटे देशद्रोह के आरोपी काटो, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। संस्था की आड़ ले बच नहीं सकते आ रहे, बस भी काटो। कन्हैया की जहाँ तक पुलिस का यूटर्न, ये पढ़ना पड़ेगा। एक फॉलोअप में डालो, यस थोड़ा सा देख ले था कुछ पॉइंट अगर आपको दिखता है तो वो डेफिनेटली पहले याचिका दाखिल करो तब होगा विचार सुप्रीम कोर्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले याचिका दाखिल करो तब होगा, तो सुप्रीम कोर्ट आ गया तो डेफिनेटली हमारा GS पेपर 2। तो कुछ देखो क्या होता, कुछ नया जो सर्टेन पॉइंट हमारा जो है एक निकल रहा है या फिर इशू नहीं निकल रहा। इसी तरह इसके अंदर 11 JNU के में देशभक्त वीरों की गाथाएं काटो, इज नॉट देशद्रोह के आरोपियों की हो गिरफ्तारी, काटो। JNU के बाहर BSO के जवान, काटो, इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कश्मीरी विकी में लगे देश विरोधी नारे, काटो, इज नॉट इम्पॉर्टेंट। JNU के माननीय शिक्षक संघ की बात, काटो। AVP आज निकालेगी मार्च, काटो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट में गाइस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि आपको इग्नोर कर देना, बिल्कुल इग्नोर इट, मार दो, सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसके आते हैं